अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखें। तो मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी ये सब्ज़ी की रेसिपी, जिसे मैं चिकन के साथ बनाऊँगी। और ये ऐसी सब्ज़ी है जिसे आपने ज़िंदगी में एक बार भी नहीं खाया तो आपने समझो कुछ भी नहीं खाया। तो ज़रूर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ कचनार की, और ये कचनार साल में बहुत ही कम टाइम के लिए आती है और ऐसी सब्ज़ी है जो कि पूरा साल आपको नहीं मिलती, और सिर्फ 1 से 1.5 माह, बल्कि 1 से 1.5 माह ही ये मिलती है। और ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बेशुमार इसके फ़वाइद हैं और बहुत आसानी से पक जाती है। अब मैंने ले लिया 1 पाव कचनार और आधा किलो चिकन, और बाकी चीज़ें हैं, टमाटर है, दही है, और जो कि बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं हर सालन की जान, तो वही मैं ऐड करूँगी। तो बहुत सिंपल तरीके से हम बनाते हैं कचनार गोश्त या कचनार चिकन। तो मैंने ले लिया 1 कप ऑयल और उसमें डाल दिया ये आधा किलो चिकन जिसे वॉश कर लिया था। और चिकन को अब थोड़ा सा इसमें घी के साथ भून लेना है, और जैसे इसका पानी ख़त्म हो तब तक इसे भून लेना है। इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया, मतलब कि अब इसमें हम मसाले डालते हैं। ये हैं कुछ ड्राई मसाले, जो कि गरम मसाले हैं हमारे पास, ज़ीरा है, काली मिर्च है, लौंग हैं और दालचीनी है। थोड़ी थोड़ी सी मिकदार सारी चीज़ों की ऐड कर दी है मैंने। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसकी फिर से भुनाई कर लेनी है। तकरीबन ये सारा प्रोसेस भुनाई का 3 से 4 मिनट का हो। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है प्याज। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसे चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया। अब इसे भी भून लेना है चिकन के साथ ही। इस तरह से चिकन में स्मेल नहीं होती और बहुत अच्छा सा भून लिया जाता है। और अब इसमें मैंने 5 टमाटर डाल दिए हैं, जिनके छिलके उतार के इस तरह से बारीक काट लिया। और अब इनकी भुनाई कर लेनी है बहुत अच्छे से। और थोड़ी देर मैंने दम दे दिया था ताकि टमाटर बहुत अच्छे से गल जाए और प्याज भी। अब ये मैंने मसाले ले लिए हैं। मैंने 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है, और 1 टेबलस्पून ही ये सूखा धनिया, और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। और उसके बाद मैंने अचार गोश्त मसाला लिया है, वो 1 टेबलस्पून। और ये मसाले हैं और इसकी भुनाई हो चुकी है, टमाटर गल चुके हैं। और अब इसमें डाल देंगे हम सारे अपने पाउडर मसाले। अब जी ये डाल देने के बाद फिर से इसकी भुनाई करनी है बहुत अच्छे से। और देखें कितने मज़े का ये लग रहा है, और ज़बरदस्त सा चिकन इस तरह से हम रेडी कर लेंगे। और उसके बाद जब भुनाई बहुत अच्छे से हो जाएगी, फिर हम इसमें कचनार ऐड करेंगे। तो कचनार के बेशुमार फ़वाइद हैं, और ऐसी सब्ज़ी है जो कि तोहफ़ा ही समझी जाती है, और इसी सीज़न में ज़्यादातर होती है, फरवरी से मार्च के महीनों में ये मिल जाती है ईज़िली। तो ज़रूर एक बार ट्राई करें, आपको बहुत पसंद भी आएगी और हेल्दी भी है। और डिफरेंट सब्जियां आप खाते रहते हैं, तो इस सब्ज़ी को भी एक चांस दिया जाए। तो अब भुनाई हो गई है सालन की, तो अब इसमें मैंने डाल दिया कचनार। अच्छा, ये ज़रा ज़्यादा अरसा हो जाए कचनार को, जैसे इसका सीज़न आउट होने लगे तो इसके फूल बनना शुरू हो जाते हैं। ये जो प्यारी प्यारी सी इसकी कॉम्पलें हैं, इसमें से फूल निकलना शुरू हो जाते हैं। तो वो फूल भी खाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी ये इसी तरह से फ्रेश वाली कचनार लगती है। तो कचनार की भुनाई कर लेने के बाद इसमें मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, और 1 कप इसमें दही डाल दिया। दही डालना लाजमी है, क्योंकि कचनार का कड़वापन इससे ख़त्म होता है। हालांकि ये कड़वी नहीं होती, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत इसमें होती है। अब ये ना समझें कि ये करेले टाइप कड़वी है, लेकिन ये कड़वी नहीं होती। लेकिन फिर भी दही डालने से ये बहुत ज़बरदस्त है, इसका टेस्ट हो जाता है, इसलिए दही ज़रूर डालनी है इसमें। अब दही डाल देने के बाद मैंने इसकी भुनाई की, और फिर इसमें मैंने 1 कप पानी डाल दिया, और इसे दे देना है दम। और 5 मिनट दम देने के बाद ज़बरदस्त ये हमारा सालन ऑलमोस्ट तैयार है। इसमें मैंने अदरक डाल दिया और हरा 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 धनिया डाल दिया। और अब जी मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया, और ये ज़बरदस्त सा हमारा सालन तैयार। जी इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी, कचनार की रेसिपी और कचनार चिकन की रेसिपी पसंद आई होगी। इसके अलावा कचनार गोश्त भी बनता है, बीफ मटन में बना सकते हैं, या फिर आप कचनार कीमा की रेसिपी भी बनाई जाती है। अपने चैनल पे बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह कचनार और कीमे की रेसिपी भी शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट एंड ज़रूर शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।